गुड आफ्टरनून। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना मैं उर्दू में मेरा बयान पेश करूं इसके ये दिन के बारे में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो तारीख़ है और तारीख़ के बारे में जो हमको सीखना है वो शायद मैं पूरा उर्दू में उतना इफ़ेक्टिवली शायद मैं कन्वे नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके इजाज़त से मैं थोड़ा मिक्स इंग्लिश और उर्दू मिला के मैं बात करूँगा। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जनाब, हम इधर जमा हो गए इस दिन कि असल में ये दिन के बारे में कंट्रोवर्सी क्यों है। असल 17 सितंबर 1948 में हुआ क्या, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म के सोसाइटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपने अपने तरीके से ये दिन को जो है सेलिब्रेट करने का या मनाने का या याद करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हकीकत वाक़यात क्या है, तो 17 सितंबर में हुआ क्या, और ये जो नारे लगा रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लिबरेशन डे करके या नहीं तो इंटीग्रेशन डे करके, नेशनल इंटीग्रेशन डे करके, या नहीं तो एनेक्सेशन डे करके, ऐसे अलग अलग जो लेबल्स दे रहे हैं उसमें कितना दम है, वो उसमें कितना ये ट्रूथ है, कितना वाक़यात है, और ये दिन को हम कैसा समझना है, इस बारे में मैं अभी साहब का बयान सुना हूँ, बहुत तफसील से बताए आपने। लेकिन इसमें और थोड़े मतलब तारीख़ के नज़रिया से हम जब देखेंगे तो और थोड़े पहलू है इसमें, तो उसके ऊपर मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। तो 17 सितंबर को हम देखेंगे कैसे आज के दिन। तो एक पार्टी बोलता है नेशनल इंटीग्रेशन डे, दूसरी पार्टी बोलता है लिबरेशन डे। अगर जब आप लिबरेशन डे बोलेंगे तो लिबरेशन का माने क्या होता है, तो आम तौर पर जैसे हम यहाँ बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, तो आप सब जानते हैं कि लिबरेशन का मतलब क्या होता है। लिबरेशन का मतलब एक अप्रेसिव रेजिम से जो है एक सोसाइटी या एक कौम में लोग जो होते हैं जो दबाव महसूस करते हैं, वो दबाव से उनको छुटकारा मिलता है, मतलब मोटी मोटी बातों में। तो ये छुटकारा सही भी मिला क्या? जो हमारा जो हैदराबाद का मुकाम था, पुराना हैदराबाद डोमिनियन, जो निज़ाम डोमिनियन बोलते हैं, हैदराबाद स्टेट बोलते हैं, जो छुटकारा मिला क्या? उसके बाद के जो इवेंट्स है, अगर उसका अपन ज़रा नज़रअंदाज से देखेंगे तो सही भी है लिबरेशन कहा जा सकता है क्या? अगर लिबरेशन सही भी हुआ तो फिर जैसा कि साहब ने अभी बताया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों किया गया है। अगर लिबरेशन एक सोसाइटी में लिबरेशन होना है तो सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबको आज़ादी मिलना चाहिए और सब जो है अमन शांति से रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत लोगों को सदमा पहुंचा है। ये क्यों हुआ है? तो इसलिए ये लिबरेशन का जो लेबल बता रहे हैं जो लोग, एक पार्टी लोग, वो कहाँ तक सही है, वो हमको आज इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप 1948 के बाद में जो इवेंट्स हो गए हैं तो उसमें क्या हुआ। खैर, निज़ाम ने जो है ऑल इंडिया रेडियो पे ऐलान कर दिया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ मेरा आर्मी को, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसको मानूंगा, ऐसा करके एक ऐलान दिए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे लोग लिबरेट हो गए, या नहीं तो जो निज़ाम का जो रूल था वो उतना अप्रेसिव था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आर्मी यहाँ आके जो है उनका
निज़ाम को हटा के फिर उनका अपना रूल इधर बनाने के वास्ते क्या कदम उठाए, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो लेटर डे डेवलपमेंट्स जो भी है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, निज़ाम को जो है वो ये 17 सितंबर के बाद में फिर उनको एक निज़ाम के जगह एक मिलिट्री रूल कायम किया गया है। तो जब आप सोचेंगे एक राजा को हटा के एक मिलिट्री आदमी को जब आप बिठाएंगे गद्दी पे, वो लिबरेशन डे हो सकता है क्या? सोचने की बात है ये। तो और उसके बाद में हमको ये भी सोचना है, अगर लिबरेशन का मतलब सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो गए, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो गए, सोसाइटी में क्या, जब सोसाइटी कैसा था, जैसा कि हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर्स या रिसर्च लोग बताते हैं, जो निज़ाम के सरकार का तो फ्यूडल स्टेट था। खैर ज़मीन चंद लोगों के हाथों में था और बहुत मतलब पावर्टी भी हो सकता था, हुआ था, बहुत सारे लोग पावर्टी लाइन के नीचे है, ये सब ठीक है। लेकिन ये 17 सितंबर के बाद में जो चेंजेस हो गए, क्या चेंजेस हुए? कुछ भी नहीं हुआ। ज़मीन का इशू वैसे ही हो गया और लोगों का जो डेवलपमेंट होना था उसके बारे में कुछ कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाया नहीं, क्योंकि मिलिट्री के रूल में क्या कदम उठा सकते हैं? आप तो देख रहे हैं हमारे अभी दुनिया में क्या क्या, जहाँ जहाँ मिलिट्री का रूल चल रहा है वहाँ लोगों का हालत कैसे है। तो यहाँ भी लोगों का हालत कुछ भी ज़्यादा नहीं बदला, मतलब और बल्कि जो है और भी बदतर हो गया, क्योंकि एक मिलिट्री रूलर के पास आप तो कुछ रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकते, वो सुनने को भी तैयार नहीं होते। मिलिट्री रूल या पुलिस रूल जब भी होता है तो खाली ऑपरेशन होता है, खाली डिसिप्लिन ही होता है, एक राइट्स के बारे में उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इसको नज़र में रखते हुए हम कह सकते हैं क्या लिबरेशन डे बोल के? तो आंसर जो है आपके सबके सामने है। और इसके बारे में जो दूसरा एक पार्टी जो कम्युनिस्ट जो जनरली नाम से बुलाते हैं, वो लोग भी ये पीजेंट स्ट्रगल के नाम पे जो है ये हमारे वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो यूनियन के आर्मी आ गया और यहाँ के लोगों को जो है आज़ादी दिलाया करके। तो ये इसमें कितना दम है और कितना ट्रूथ है ये भी हमको जानना आज ज़रूरी है। तो ऐसे अलग अलग पार्टियाँ जो है अपने अपने नज़रिया से ये दिन को एक लिबरेशन बोलता है, एक डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस बोलते हैं, और एक डे ऑफ अनेक्सेशन बोलते हैं। डे ऑफ अनेक्सेशन या डे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन या डे ऑफ इंटीग्रेशन। तो डे ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है अभी देखेंगे आप। ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ ये 1948 के बाद में, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बताया कि हैदराबाद डोमिनियन से जो भी केस आता है उसके ऊपर हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये तो बहुत साफ बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 सितंबर 1948 के बाद में हैदराबाद डोमिनियन जो भी है, जिसमें जैसा कि पुराना अपना आज के जो महाराष्ट्र के चंद इलाके हैं, कर्नाटक के जो जितने भी इलाके हैं, they continue to be part of Hyderabad state only, and Nizam continued to be the Raj Pramukh and he continued to issue all the farmanas. So when there was a military ruler and that ruler also did not rule independently, every law was to be sanctioned and to be approved, and finally a farman had to be issued only by Nizam. So what exactly happened? Nothing has happened except that Government of India had its own design to intervene in the Hyderabad state because for various political reasons. They knew pretty well that probably, because of
the activities of the Communist Party. Probably Hyderabad state might go into the communist hands. That was one apprehension. The other apprehension was that जैसा कि साहब ने बताया अभी जो रज़ाकारों के बारे में, there was also, yes, certainly there was some trouble here. It was not as if things were very peaceful, but then at the same time, the government of India was also worried that probably, the Hyderabad state might go out of hand. They had their own apprehensions given the, disturbance in communal harmony and disturbance in society and all that. So therefore, they had to intervene. But in the whole process, what exactly happened was that they actually dethroned the Nizam. I mean, they made him actually ineffective in the sense, they made him ineffective, but nevertheless, they continued to create a semblance of the Nizamat here. That as if Nizam is still, the master of the state, and according to his, farman, the state would run its affairs. That was the idea. I mean, that is the impression they wanted to give to the people. So therefore, it was a monarchical rule was replaced by a military rule. So how can we say that you can call it a day of liberation? So in any which way you look at it, it is neither a day of liberation nor was it a day of integration, because according to the constitution, in fact हमारे कैप्टन साहब ने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम से जो करस्पॉन्डेंस करके आरटीआई एक्ट के अंदर जो ख़त लिख के एक जवाब मंगा है, उसमें गवर्नमेंट का ये बयान है कि हैदराबाद स्टेट वाज इंटीग्रेटेड विथ इंडियन यूनियन ऑन 26 जनवरी 1950. इसका मतलब क्या हुआ? The Hyderabad state got integrated into the main Indian Union only on that day and not prior to that. Therefore, any political party today claiming that this day is a day of integration with the Indian Union is a false claim. So therefore, on this particular day, what exactly happened? So आप शायद मेरे से पूछ सकते हैं, सर आप लिबरेशन नहीं बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन भी नहीं बोल रहे हैं, एनेक्सेशन भी नहीं बोल रहे, असल ये डे में हुआ क्या उस दिन? कुछ तो भी हमको जवाब होना चाहिए. हम क्या नज़र से जो है, कौन सी नज़र से ये दिन को जो है हम देखेंगे, और तारीख के नज़रिया से जो मेरे ख्याल से जो है, जितना हम सालों से इसके बारे में अलग अलग जो रेफरेंसेस बुक्स और आर्काइवल जो एविडेंसेस हम गैदर कर रहे हैं, उसको नज़र में रखते हुए हमारा तेलंगाना काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नज़र में ये एक जो है इज़ ए वेरी ग्रेट डिवाइड. वी कॉल इट अ ग्रेट डिवाइड. जस्ट एज व्हेन यू रीड इंडियन हिस्ट्री, 1857 Sipai Mutiny, there is a general agreement among all academics and everybody that it is a great divide, because prior to 1857 was something, after 1857 Sipai Mutiny, India was something from the perspective of a colonial rule. Therefore, in my view, or in the view of our Telangana Council of Historical Research, we would like to look at 17th September as a great divide, because prior to 17th September, what was Hyderabad state? After 17th September 1948, what was Hyderabad state? What was Hyderabad state after this day? There so many changes have taken place. As all of you know, this day, the developments that took place after this day have actually led to the misery that the Telangana people, the erstwhile Hyderabad state, including you and me, who have faced all these problems, the problem of integration with Andhra, and then subsequent Telangana agitation, and finally only on June 2nd, 2014, we got back our real independence. This is the way we are looking at this particular day. Of course, there are problems of targeting certain communities, but then again, who were Razakars?
साहब ने बहुत तफसील से बताया, रज़ाकार जो है खाली मुसलमान नहीं थे, रज़ाकार हिंदू भी थे और अलग अलग लोग भी थे, जिसके बारे में हमारे कैप्टन साहब और बहुत तफसील से आपको बताएंगे। तो फाइनली मेरा वर्डिक्ट ये है कि 17 सितंबर को हम क्या कौन सी नज़रिया से देखेंगे और इसका जजमेंट क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से और हमारा तेलंगाना काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के ख्याल से ये तो एक ग्रेट डिवाइड हम समझेंगे, द सेम ग्रेट डिवाइड दैट वाज व्हेन 1857 सिपाही म्यूटिनी टेक प्लेस। सो देयरफॉर there is a marked change between what was Hyderabad state or what was Nizam dominion prior to this date and after this date. So this day is a watershed moment in the history of Telangana. Thank you very much, and I thank very much the organizers, खासकर जो है हमारे सिद्दीकी साहब जो है हमको ये मौका दे के हमारे चंद ख्यालात आपके सामने रखने को जो मौका दिया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।